अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जी बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार है। स्टीम रोस्ट चिकन की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, बहुत ही आसान तरीके से। ये आप बना के भी रख सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है हमने स्टीम चिकन के लिए घर का मसाला बनाना है। इसके लिए हम लेंगे 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबलस्पून ज़ीरा साबुत और 3 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत। ये तीनों साबुत मसाले हमने फ्राई पैन में डाल के 2 से 3 मिनट इनकी भुनाई करनी है, क्योंकि जब मसाला हम भुनाई करते हैं तो इसका नेचुरल ऑयल भी निकल आता है और इसकी खुशबू भी ज़्यादा हो जाती है। तो किसी भी खाने में आप भुने हुए मसाले डालेंगे तो उनकी खुशबू ज़्यादा ही होगी। तो ये 2 से 3 मिनट हमने इसको भुनाई करके इसको ठंडा करके हमने ब्लेंड कर लेना है। बिल्कुल बारीक पाउडर की शक्ल में हमने इसको बनाना है। इसके साथ ही जो चिकन के लेग पीसेस हैं हमने धो के अच्छी तरह से खुश्क करके इनको दरमियान से कट लगा लिए हैं। ठीक है, अब एक बाउल में मसाला बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद आपने इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो अभी हमने मसाला बनाया है वो डालना है। ये मसाला आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपने स्टीम चिकन बनाना हो निकाला और फ़ौरन लगाया और बना लिया। तो 3 से 4 चम्मच हमने इसमें वो मसाला डालना है। होममेड मसाला डालने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून हम नमक डालेंगे। हाफ़ टेबलस्पून इसमें हम लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून दरा मिर्च पाउडर और हाफ़ टेबलस्पून ही इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे। मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद अब हम इसमें हाफ़ प्याली दही शामिल करेंगे और अगर आप चाहें तो इसमें हाफ़ टी स्पून चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। हाफ़ प्याली दही शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें अब एक एक करके अपने लेग पीसेस डालेंगे, या अगर आपने लेग पीसेस के अलावा चिकन है तो आप वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे आप कि एक एक पार्ट पे एक एक कट पे इसका मसाला जो है अच्छी तरह से लग जाए। इसके बाद जी अगर आप बेहतर समझे तो इसको 1 दिन के लिए मैरिनेट होने रख दें, लेकिन अगर आप ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसको मैरिनेट ज़रूर करें, क्योंकि मैरिनेशन के बाद ही जो है वो फ्राई आइटम्स या स्टीम आइटम्स का मज़ा आता है, इसके अलावा नहीं आता। तो अच्छी तरह से एक एक कड़ा आपने इसका मसाला लगाना है। इस तरह से सब पार्ट्स पे मसाला लगाने के बाद आपने इसको रख देना है। अब जी नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको चिकन को स्टीम करने का बहुत ही इजी वे तरीका बताऊंगी। कुछ लोग जो है वो स्टैंड रख के या स्टेनर रख के बताते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल सा तरीका बताऊंगी। आपने एक कढ़ाई लेनी है सिंपल सी, ठीक है, उसको लो फ्लेम पे रखना है और इसको में चिकन जो है ऐसे रख देना है, ठीक है, लाइन वाइज। अगर आप लेग पीसेस इस तरह रख दें, अगर दूसरा चिकन है तो वो भी इसी तरह रखने के बाद आपने 1 से 2 टेबल स्पून जो है इसमें ऑयल डालना है और 2 से 3 टेबल स्पून पानी, या जो चिकन का अपना ही पानी मसाले का निकला होगा वही आप इसके ऊपर डाल दें और इसको लो फ्लेम पे आपने रख देना है 15 से 20 मिनट के लिए। फ्लेम का आपने बस ध्यान करना है कि फ्लेम लो हो बिल्कुल ही, ना मीडियम हो ना मीडियम से कम, बल्कि लो फ्लेम जिस पे दम देते हैं उस फ्लेम पे आपने इसको 15 मिनट के लिए रख देना है बिल्कुल। देखिए
मैंने जो मसाले वाला पानी था वही इसमें शामिल किया है और थोड़ा सा मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दूसरा पानी भी शामिल करूँगी ताकि जो है मसाला नीचे चिपके ना और ये पक जाए, क्योंकि चिकन जो है इसमें दही डाला हुआ है तो इसका अपना पानी भी निकल आएगा। तो 15 मिनट के लिए मैं इसको रखूँगी। तो ये जब मैंने 15 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है तो चिकन जो है वो हमारा 70 to 80% जो है वो स्टीम हो चुका है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और पानी आपस में नज़र आ रहा होगा, ये चिकन का अपना पानी निकला है अंदर से, क्योंकि जो मसाले में हमने दही डाला था तो दही में भी पानी होता है, तो वो पानी हमने खुश्क करना है। तो 5 मिनट हमें लगेंगे। हमने इसकी साइड्स जो है वो चेंज कर देनी है ताकि दूसरी साइड से भी ये पक जाए अच्छी तरह से। और पानी खुश्क करने के लिए इसको ढक्कन हटा देना है हमने। तो यहाँ पे जी पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अब मैं इसमें एक बारबेक्यू टच देने के लिए इसको हम कोयले का बुगाड़ लगाएंगे। वो इस तरीके से कि आपने कोयले को चूल्हे पे अच्छी तरह सेक लेना है और कोई रोटी का टुकड़ा या ब्रेड का टुकड़ा रख के इस तरह से आपने कोयला बीच में रखना है। और ऑयल के 2 से 3 ड्रॉप्स डालने के बाद आपने इसको ढक देना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब आप इसको हटाएंगे तो इसके अंदर से कोयलों की खुशबू आएगी जो बारबेक्यू का टच देगी आपको। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप नहीं ये स्टेप करना चाहते तो आप ना भी करें तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कर लेंगे तो टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। तो ये जी मज़ेदार हमारा स्टीम चिकन रोस्ट रेडी हो चुका है, बिल्कुल ही एक यूनिक रेसिपी के साथ। तो ज़रूर आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।